समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, बड़ा शब्द जीवन में बहुत भ्रामक होता है। और जन्म के बाद हमारी बुद्धि को जब सही बोध नहीं मिलता है तो वहीं से ये बड़पन का रोग घर कर जाता है। शरीर से हम बड़े होते हैं, शक्ति बढ़ती है और उसी शक्ति को लेकर के हमारी बुद्धि भी गलत दिशा में डाइवर्ट होती है। फिर हमारे आसपास परिवार के लोगों के ऊपर, समाज के लोगों के ऊपर और सारी दुनिया पर हम अपने बड़प्पन का दबाव, प्रभाव बनाना शुरू कर देते हैं। और जब तक आत्मबोध नहीं होता है तब तक ये हमारा पाप रुकता नहीं है, किसी न किसी रूप में ये बढ़ता ही जाता है। सद्गुरु कहते हैं, संत जन कहते हैं कि बड़ा वही को जानिए, करे जीव को काज। हम सोचते हैं कि जिनके पास पैसा अधिक है, जिनके पास बुद्धि अधिक है, जिनके पास इस पैसे और बुद्धि के परिधि में जो सामान आते हैं, दरबार, महल, प्रतिष्ठा है, पद है, ये सब जिनके पास जितना अधिक है वो उतने बड़े हैं। और जो छोटे होते हैं वो इन्हीं की लाइन में खड़े होते हैं। जो बड़ा बनने की इच्छा तो रखता है लेकिन बड़ा नहीं देखता अपने को, वो छोटा होता है। इन दोनों के भेद को जब तक अपने भीतर से निकालेंगे नहीं, तब तक चाहे गृहस्थ हो, चाहे संत हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, ये पाप जाने अनजाने हमसे होता ही रहेगा। और इस पाप का फल है मानसिक द्वंद्व। और पूरा जीवन हमारा इसी द्वंद्व के नरक में संतापित रहता है। और सद्गुरु कबीर साहब की भाषा में कि जो रहे करवा सो निकरे टूटी, हम भीतर से जितना अधिक संतापित होते हैं, अपने साथी को, पड़ोसी को, परिवार को, समाज को वही संताप देते रहते हैं। समाज सुखी कैसे होगा, परिवार सुखी कैसे होगा, देश सुखी कैसे होगा। अपने जीवन को समझने के लिए हमें बुद्धि मिली है। हमें जो आंखें मिली दूसरों को देखने के लिए नहीं, अपने को देखने के लिए। लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो बाहर है। बाहर कहाँ तक है आंखों का डायरेक्शन? जैसे हम कभी आंख के अस्पताल में जाते हैं अपने आंखों की जांच कराने के लिए, तो जांच करने का वहाँ पर एक पैमाना होता है कि कुछ दूरी पर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें बड़े छोटे अक्षर लिखे गए होते हैं। तो जो आँखों का सही पैमाना है वो 6x6 कहा जाता है। ऊपर से नीचे तक बड़े और छोटे अक्षरों की लगभग 8-9 पंक्तियाँ होती हैं। जो नीचे तक पूरा पढ़ ले उसका पैमाना 6x6, मतलब आँख बिल्कुल सही है। तो हम जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से एक उचित दूरी पर वो बोर्ड रखा रहता है।
उससे नज़दीक भी नहीं, उससे दूर भी नहीं। और इसी माप के अनुसार हर आदमी का अपना हाथ बना होता है। हमारे हाथ की दूरी जो सामने दिखती है, पढ़ाई का माप यह है कि जितनी दूरी पर हमारा हाथ है इतनी दूरी पर हमें किताब रखकर पढ़ना चाहिए। उससे अधिक दूर भी नहीं, उससे अधिक नज़दीक भी नहीं। और तब हमारी आँखों की रोशनी हमें पता चलता है कि सही है कि कम है, तब उसकी हम जांच कराने जाते हैं। बहुत दूर भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत नज़दीक भी देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हमारे बुद्धि में भी बहुत दूर की सोचने की जरूरत नहीं है, और एकदम से हम सोच विचार विहीन हो जाए, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। एक क्षमता है हमारे जीवन की और हमारे इंद्रियों की, हमारे जीवन की, हमारे शरीर की, लेकिन कुल मिलाकर के जो कुछ भी हमको मिला हुआ है, ये बुद्धि है, ये इंद्रियां हैं, शरीर की शक्ति है, इसका उपयोग पहले हम अपने जीवन के लिए करें। और इसके संसाधन के रूप में, क्योंकि शरीर जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, इसके भीतर में जो चेतन ज्ञान है वो केवल ज्ञान करता है। वो ज्ञान करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ कर सकता है। हम लोग पारक सिद्धांत के नाम पर, सदगुरु कबीर साहब की परंपरा के नाम पर पारक सिद्धांत की जो व्याख्या करते हैं कि चेतन सर्वोपरि है, जैसे राजा सर्वोपरि है, इसकी व्याख्या गलत होने लगती है। राजा सर्वोपरि है का तात्पर्य होता है कि राजा उस जगह पर है जहां पर सबकी आंखें रहती है। नीचे रहने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा गलत काम करे तो सब लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन राजा कोई गलत काम करेगा तो हर कोई जान जाएगा। इसलिए राजा को अपने जीवन में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है, और राजा अपने पूरे राज्य का एक आदर्श होता है, स्वास्थ्य में भी, बुद्धि में भी और संचालन में भी। राजा उसे नहीं कहा जाता था कि जो सब कुछ कर सके, किसी को मार डाले तो उसका खून माफ है, और नशा करे, व्यसन करे, ये राजा की परिभाषा नहीं होती थी। आप रामायण में पढ़िएगा तो राम के लिए जितने भी प्रोटोकॉल लिखे गए हैं वो संपूर्ण रूप से आज के प्रजातंत्र के लिए सही सटीक सिद्ध होते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की परिकल्पना की। उसका तात्पर्य होता है कि हमारे भीतर में जो चेतना है वो मालिक नहीं है। सर्वोपर कहने का मतलब मालिक नहीं है कि हम बच्चे के बाप हैं तो पीटें उसको, जो चाहे वो करें, जो चाहे वो बना दें। ये हमारे मन की गलत धारणा है। पति और पत्नी का जो अर्थ होता है वो नहीं होता कि पत्नी छोटी पति बड़ा, या पति छोटा कमजोर पत्नी बड़ी। लेकिन जब सही समझ नहीं होती है तो जो जैसे मौका पाता है, पत्नी मौका पा गई तो पति के ऊपर चढ़ गई, और पति मौका पाया तो उसके ऊपर लिया। दिल्ली में मैं था, कोई घर का मालिक अपने अंदर की वेदना, संतों के पास लोग पहुंचते हैं तो अपने अंदर की बातें कह लेते हैं, मन खाली हो जाता है तो दुख कम पड़ जाता है। और ये भी बात नहीं कि केवल उसकी वेदना है, उसके घर की वेदना है। कोई कह देता है और कोई अपने भीतर भीतर पछता रहता है तो दुखी रहता है। लेकिन माता, पिता और गुरु, ये तीन ऐसे स्थान हैं कि जहाँ पर अपनी बातों को खाली कर देना चाहिए। ये हमारी परंपराओं में भी रहा है, महाभारत में भी ये रहा है, और पुरानी कहावतों में भी, गुर से कपट मित्र से चोरी की हुए निर्धन, बहुत खराब कहावत है। मतलब जिसके साथ आप रह रहे हैं उससे कपट करना
जीवन का बहुत बड़ा पर्व है। और यूं तो हमें खुला दिल जीना चाहिए सबके साथ में। तो जिसके साथ जीना है उसके साथ तो कम से कम हमको खुला दिल होना चाहिए। न कोई किसी से बड़ा है न कोई कम है। तो भक्त जी कहने लगे कि मैं भोजन कर रहा था और 2-4 दिनों से भोजन में तीखा ज़्यादा होता जा रहा था, नमक भी उतनी मात्रा में। और ये सब चीज़ें क्या है कि लोगों के भिन्न भिन्न रुचि पर, और रुचि कैसे बनती है? स्वास्थ्य पर। अगर स्वास्थ्य बढ़िया है, और बढ़िया स्वास्थ्य की परिभाषा है कि पाचन बढ़िया है, और बढ़िया पाचन की परिभाषा है कि भूख अच्छी लगती है, और अच्छी भूख की परिभाषा है कि थाली में क्या आया हुआ है, आदमी इसको नहीं गिनता है, इसको विचार नहीं करता है। एक विचार करता है कि